हेलो एवरीवन, मैं हूं हरीश गंगवार और आज मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मॉडल पेपर जो कि यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सैम्पल पेपर है और काफ़ी कुछ इससे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसको मैं पूरा बताऊंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पेपर जो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पहले मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि जो 15 मिनट हैं शुरुआत के, वो स्टूडेंट्स के केवल पेपर पढ़ने के लिए हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरे में आपको बताया गया है कि ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ पार्ट ए में आपके 20 नंबर के सभी एमसीक्यूज़ होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। 5 में है कि सभी क्वेश्चंस को, निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और ओएमआर शीट पे आंसर दीजिए। ओएमआर शीट पर जो भी आपको गोले भरने हैं उसे आपको रबर से मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। ये सभी इनवैलिड माना जाएगा और उस प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेगा। 6 पॉइंट है, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और ग्रामर का पोर्शन। 7 पे जो भी मार्क्स आपके क्वेश्चन के अनुसार दिए गए हैं वो सामने लिखे गए हैं। तो अब मेन पार्ट हम शुरू करते हैं, पार्ट ए। जैसा कि कहा, पार्ट ए में 20 एमसीक्यूज़ होंगे, तो वो सभी 20 एमसीक्यूज़ हर पोर्शन से लिए जाएंगे, जैसे कि अनसीन पैसेज से, ग्रामर से, पोएट्री से, प्रोज से एंड सप्लीमेंट्री, सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस शामिल होंगे। तो जैसे कि अनसीन पैसेज लिखा हुआ है, और अनसीन पैसेज आप ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कोई और हो सकता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद आपको इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, यानी हम किसी भी ध्वनि को तब नहीं सुन पाते हैं जब इट इज़ टू लो, टू हाई, टू नॉइजी, ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन में दोनों दिया गया है, अब जब लो हो और हाई हो तो दोनों ही आप इसमें देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी दो एक्सट्रीम्स, अत्यधिक सीमा वाली चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज़ बेटर देन, बेटर देन की तो बात हुई नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, क्योंकि हमें दोनों सिचुएशन में एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक रहेगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 3, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो। पैसेज में ही स्लो का एक ऑपोजिट वर्ड दिया गया है। तो स्लो मीन्स होता है तीव्र, मतलब धीमा। तो स्लो का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो का रैपिड उसी लाइन में दिया गया होगा, ये देख सकते हैं, टू रैपिड, दे आर टू रैपिड। एंड ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे पैसेज से। अब ग्रामर का पोर्शन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक ग्रामर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको सही वर्ब भरनी है टेंस के अकॉर्डिंग। आई विल गो देयर, या वेंट देयर, या हैड गॉन देयर। तो इसमें हम तीनों ही टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें यस्टरडे, टुमारो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी ठीक है। वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी ठीक है। हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी अगर आप नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन होगा क्यूरियस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये रीऑर्डरिंग वाला सेंटेंस दिया गया है। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी,
माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? इनमें से कौन से वर्ड को मिस स्पेल्ड तरीके से लिखा गया है? तो इनमें से 3 की स्पेलिंग ठीक है, 1 की स्पेलिंग गलत है, और जो गलत स्पेलिंग वाला है वो हमारा ऑप्शन ए अबंडेंस, क्योंकि डी के बाद ए आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प्ड। इसमें हमें राइट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन ठीक है? मैं प्रीपोजिशन पढ़ाते हुए बताता भी हूँ कि जंप इनटू द रिवर, इनटू द वेल, तो इसमें इनटू लगता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए इनटू लगाते हैं। इंस्ट्रक्शंस आगे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आपके प्रोज से एक पैराग्राफ लिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पैराग्राफ आप पहचान पाएंगे तो ये होगा एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक अपने टीचर मिस्टर कीजिंग के बारे में बताती है कि उनके ऊपर एक पोएट्री लिखी थी अपनी सहेली के साथ में। तो अब उससे क्वेश्चन पूछे गए, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज। डकलिंग्स बतख के बच्चे और फादर स्वान एक हंस जो पिता था वो किसको सिंबलाइज करता है? तो एनी और मिस्टर कीजिंग को। एनी ने अपने आप को बतखों के बच्चे कहा, जैसे कि उसने कहा कि हंस ने अपने बतख के बच्चों को चोंच मार मार के मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कीजिंग ने एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज एनी टॉक टू मच इन द क्लास। वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी निम्नलिखित प्रश्नों को ठीक से अब क्या करना है, सही आंसर लगाना है। ये हमारा मंडेला वाला प्रश्न है। तो मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए? आंसर इज 27 ईयर्स। महसीर क्या है? महसीर आप लोगों ने कूर्ग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। द बस कंडक्टर वाज, बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? अ जॉली मैन, ओके, यानी प्रसन्न व्यक्ति। 14-15 में देखेंगे हमारा पोएट्री का पैसेज दिया गया है और पोएट्री वाला पैसेज हमारा अमांडा वाला है। तो इन लाइनों में जो स्पीकर है, बोलने वाला, जो डांटने वाला, वो कौन हो सकता है? तो ये अमांडा के पेरेंट्स हो सकते हैं जो अमांडा को डांट रहे हैं। एंड क्वेश्चन 15, और स्पीकर यानी बोलने वाला ये बातें क्यों बोल रहा है? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, क्योंकि दिशा निर्देश प्रदान करने से अमांडा का व्यवहार अच्छा हो सकता है। 16 to 20 ये हमारे लिए गए हैं सप्लीमेंट्री से। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते थे डॉक्टर? ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। आप विस्तार से दूसरे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मिसेस पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, यानी मिसेस पम्फ्री बहुत सारे सामान भेजती थी कुत्ते को खाने के लिए, लेकिन वो कुत्ते को नहीं देते थे, खुद खा लेते थे, क्योंकि कुत्ता फिर बीमार पड़ सकता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल टॉट हरी सिंह। अनिल ने हरी सिंह को क्या क्या सिखाया? कुक, राइट एंड नंबर्स एंड ऐड नंबर्स, ठीक है। उसे कुकिंग सिखाई, लिखना सिखाया, नंबर ऐड करना सिखाया। एंड फिर आ गया हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द बुक गिफ्टेड बाई इब्राइट्स मदर वाज, इब्राइट की माँ ने जो उसे किताब गिफ्ट करी थी वो कौन सी थी? द ट्रबल्स ऑफ मोनार्क एक्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा? मैटिल्डा यानी कि द नेकलेस। तो मैटिल्डा कैसी थी? फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास। इसी में हमारे तीनों क्वालिटीज़ उसकी मिलेंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, भोली वॉज सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल क्यों भेजना पड़ा? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, यानी उसके पिता मजबूर थे भेजने के लिए, क्योंकि एक जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा था कि जब आप ही नहीं पढ़ाएंगे अपनी बेटी को तो और कौन पढ़ाएगा। ये हमारे 20 MCQs हो गए। कैसे कैसे आए हैं आपको सब पता चल चुका है। इसमें अनसीन पैसेज भी शामिल है, पोएट्री सेक्शन भी शामिल है, प्रोज से भी क्वेश्चन आए हैं और सप्लीमेंट्री से भी आए हैं।
पार्ट बी में हमारा फिर एक और आया है अनसीन पैसेज, जिसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर्स के लिखने हैं, आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चंस के। तो फिलहाल मैंने पढ़ रखा है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये पैसेज लिबर्टी ऑफ स्टैचू के बारे में है, जो कि अमेरिका में स्थापित है। और ये स्टैचू जो है फ्रेंच लोगों के द्वारा भेजी गई थी 214 क्रेट्स में, और लेकिन अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं थे उसको स्थापित करने के लिए। तो अमेरिका के एक अखबार ने पैसे जुटाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया था, तब जाके पैसे जुटे और मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है, होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट। तो इसमें हमारा जो आंसर मिलेगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसको प्रेजेंट करती है। तो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक वुमेन ऑफ प्रेजेंट तक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, ये हमारा अंडरलाइन पोर्शन है। लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। यानी यूनिट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पैक किया गया था 214 क्रेट्स में, एंड द फ्रेंच मैन सेंट इट टू न्यूयॉर्क सिटी इन 214 क्रेट्स एज अ गिफ्ट टू कमेमोरेट द 100th ईयर ऑफ अमेरिकाज फ्रीडम, ठीक है। तो ये अंडरलाइन पोर्शन को हम डिस्क्राइब कर देंगे, 2 नंबर मिलेंगे हमें। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। तो अमेरिका ने मूर्ति की स्थापना करने के लिए पैसे कैसे जुटाए। तो उसमें हम कर सकते हैं, अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशंस टू मेक मनी, दैट मनी नहीं, टू मेक मनी अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्टैच्यू। हम अपने पास से बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड पैसेज में रिक्वेस्टेड वर्ड का दूसरा शब्द क्या हो सकता है। रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, तो सीधा सीधा हमारा यहाँ लिखा हुआ है इम्प्लोर्ड, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। फिर आ गया राइटिंग सेक्शन, इसमें हमारा लेटर है। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। यानी आपका भाई एक जो दिल्ली में रहता है, तो आपको फीलिंग शेयर करना है कि आप उसे और घर को कितना मिस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं अपने घर का एड्रेस जो भी रहेगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट इसमें आना नहीं है क्योंकि फॉर्मल लेटर नहीं है, नॉर्मल लेटर है। तो आप बोलेंगे दैट I hope that you are doing well at home and I miss you very much and the surroundings at home। यानी आपको अच्छी ग्रामर आती है, आप पूरा लेटर लिख सकते हैं, फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए। या दूसरा आपका क्वेश्चन है वाटर टैंक्स की सफाई के बारे में शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल साहब को, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखना काफ़ी इजी है, बस आपको लिखना आना चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे हिंट्स दिए गए हैं, यही हिंट्स आपके हेडिंग्स बन जाएंगे और आपकी पूरी रिपोर्ट लिख जाएगी। और अथवा में जो एक और रिपोर्ट दी गई है, तो आपके हेडिंग्स पूरे इस बॉक्स में दिए गए हैं, सभी हेडिंग्स में जो आपके सर्कल्स में दिए गए हैं। ग्रामर सेक्शन, प्लीज़ गिव मी 1 डेज लीव, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव। ओके। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, हु टॉट यू इंग्लिश। तो 2 तरह से बना सकते हैं हम इसे, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, या बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक। पंक्चुएशन में हमें क्या करना है, पंक्चुएशन का सेंटेंस मैं यहाँ आपको सामने लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि एच बड़ा बनेगा, रोड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, आई कैपिटल हो जाएगा, कांट में अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ नहीं है, वो आपको लिखा हुआ सामने दिख रहा है। फिर आ गया ट्रांसलेशन, ठीक है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, यस्टरडे मॉर्निंग आई वॉन्टेड टू गो टू द लाइब्रेरी। उसी समय दैट मोमेंट वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी, हम शाम तक साथ रहे। वी रिमेन टिल इवनिंग टुगेदर, वी लिव टुगेदर या वी रिमेन टुगेदर टिल द इवनिंग। मिल्क से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज ग्लैड टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज सैड टू फॉर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी।
ठीक इस तरह आप कन्वर्ट कर देंगे इसे इंग्लिश में। एंड फिर आ गए हमारे प्रोज के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 3-3 नंबर के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा। गोवा के जश्न में किस प्रकार की वैरायटी होती है रोटियों की, कौन कौन सी रोटियां शामिल होती हैं। फिर व्हाट टुक पिटी, हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगल, छोटे सीगल पर किसने दया दिखाई। वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, और उस रात वह कहाँ सोया। यह हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वल्ली मैडम राइट्स द बस। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, वल्ली ने बस टिकट के पैसे कैसे बचाए। अथवा वाई वॉज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने अपनी पुरानी जो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें भी मैंने बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए इसमें अब मॉडल में भी दिए गए हैं और संभावनाएं ऐसे ही प्रश्नों की आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लिखना है आपको 60 शब्दों में। व्हाट लेसन डिड कीज़ा गौतमी लर्न इन द एंड, अंत में कीसा गौतमी ने क्या सीखा। या हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला का आइडिया ऑफ फ्रीडम एज और अनुभव के साथ कैसे कैसे बदलता रहा। तो लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है, बट ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मंडेला खुद कहते हैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कंसीडर्ड द फ्रीडम दैट आई एम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर एंड आई एम ग्रेजिंग माई कैटल बेदिंग इन द रिवर, दैट इज़ ऑल द फ्रीडम। व्हेन आई ग्रू अप देन आई थॉट दैट आई वांटेड माय एजुकेशन एंड आई एम जस्ट गोइंग एंड देयर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो बताती हैं कि क्वेश्चन कैसे आया है। फिर आ गया हमारा पोएट्री से क्वेश्चन या फिर 4 लाइनें, ठीक है, अथवा में आया है। क्वेश्चन है कि टाइगर इन द जू और टाइगर इन द जंगल, एक चिड़ियाघर वाला टाइगर और एक जंगल वाला टाइगर, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि ये अंतर आपकी पोएम में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपकी सिलेबस में दी गई किसी भी पोएम की 4 लाइनें लिखनी हैं। फिर ब्रैकेट में भी इन्होंने निर्देश दिया है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, कि वो लाइनें आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं उतारनी है। जैसे कि अमांडा वाली 4 लाइनें उसमें आई हैं, 2-3 लाइनें 4 लाइनें जो भी, तो वो आप नहीं उतारनी है, ठीक है। फिर सेंट्रल आइडिया आपका जो मैंने बताया था, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इनमें से कोई ना कोई, द ट्रीज़ का बताया था, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये भी आ गया है इसमें। तो आपको एक ही लिखना है, तो कोई ना कोई आपका एक सिलेक्ट ज़रूर हो जाएगा। फिर हमारा सप्लीमेंट्री से शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, ट्रिकी का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। द डॉक्टर हैड डन नथिंग मच फॉर ट्रिकी, he just gave water to Tricky first and he did not give him food, and after 3 days he had shown some signs of improvements। तो ये ऐसे आपका हो जाएगा। What did Griffin want to prove, could he do that, ग्रिफिन क्या प्रूव करना चाहता था। ग्रिफिन wanted to prove that human body can be transparent, but he proved it by making a drug, but by doing so the body was transparent but इट रिमेंड सॉलिड एज अ ग्लास, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट कुड हैव हैपन्ड, ये आपकी इमेजिनेशन पर है। व्हाट कुड हैव हैपन्ड इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता अगर मैटिल्डा ने अपना नेकलेस ना खोया होता। या फिर सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, सपोज करिए अब आप भोली हैं और आप टीचर बन चुके हैं, तो अब आप अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बचपन के बारे में और प्रेजेंट लाइफ के बारे में लिखेंगे, अपने आप को भोली मानते हुए, ठीक है। भोली के साथ जो हुआ बचपन में, वैसे भोली टीचर बन गई, बच्चों कैसे सिखा रही है, परिवार कैसा है। तो ये आपका मॉडल पेपर हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इतने कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें समझा दी हैं आपको कैसे करना है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए
कि आपको कैसी लगी वीडियो और आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।